बहुत पुरानी कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये कहावत किसी ज्ञानी ने इसीलिए कही है कि प्रत्येक इंसान जो भलाई का चोला ओढ़े फिरता है, अपने आप को सामाजिक मानता है, अपने कर्मों को शुद्ध मानता है, उस प्रत्येक इंसान ने अपने अंदर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि बचपन से लेकर आज तक तूने कितना अनर्थ किया है। इस चोले को ढकने से तेरे पाप नहीं ढक जाते, इस चोले को शुद्ध दिखाने से तेरे अंदर शुद्धता नहीं आती। शुद्धता तो अंतः मन से आती है। जो हम दूसरों का भला सोचते हैं तथा दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य के लिए हमेशा ही सचेत रहते हैं, हमेशा ही हम सोचें कि हमारा तो सभी कार्य करें, हमारा हुक्म भी सभी माने, लेकिन हम किसी का न माने, न किसी की इज्जत करें। यहाँ तो गिव एंड टेक की पॉलिसी है, जैसा देते हैं वैसा ही लेते हैं। संसार के अंदर जो कोई जैसा देगा वैसा ही तो लेगा। यदि हमने किसी को कोई चीज दी, व्यापार किया, उस चीज के बदले हमें पैसे तभी मिलते हैं जब हम ग्राहक को वो चीज देते हैं। इसी तरह से परमात्मा के घर में भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा जब हम थोड़े समझदार होते हैं, हमें अच्छे बुरे का पता चलता है, तो उसकी पोथी में लिखा जाता है कि कौन कैसे कर्म कर रहा है और किसको क्या फल मिलना है। कई बार हम देखते हैं और सोचते भी हैं कि फला इंसान इतना अच्छा है और फिर भी उसके साथ परमात्मा ने कैसा सलूक किया है। परमात्मा हमेशा अच्छों को ही दुख देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा अच्छों को ही दुख दे। हमें नहीं पता होता कि उसके चोले के अंदर जो उसकी मन छपा हुआ है उसमें कितने विकार हैं और वो कैसा है। इसी तरह से दुखियों को दुखी देखकर प्रत्येक इंसान गर्वित होता है तथा उसका मन दुखी होता है। इसी तरह से दुखियों को दुखी देखकर और सुखियों के पास धन देखकर एक बार मां पार्वती शिव जी से कहती है, महाराज आपकी कैसी लीला है। शिव जी महाराज बोले, बोलो पार्वती कौन सी लीला का जिक्र है। बोले महाराज देखो, मातलोक के अंदर जो गरीब लोग हैं उन्हें ही आप कष्ट दे रहे हैं, जो अमीर लोग हैं वो सुख भोग रहे हैं। आप कर्मों के अनुसार कहते हैं कि फल मिलता है, लेकिन आप तो जो बुरे कर्म से भी पैसा कमा रहा है उसे सुख दे रहे हैं, और जो बेचारा 2 जून की रोटी के लिए मारा मारा फिर रहा है, उसके घर में दरिद्रता है, बीमारी है, उसे आप दुख दे रहे हैं। अब शिव महाराज बोले, पार्वती ऐसा नहीं है, चलो इसका उत्तर मैं आपको मातलोक में ही आके दूंगा। मातलोक में चलते हैं और वहां पति पत्नी की तरह रहेंगे और वहां देखेंगे कि कौन अपने कर्मों से दुखी है और कौन अपने कर्मों से सुखी है। यहाँ तो इतनी बड़ी पोथी है, इतनी बड़ी पुस्तक है कि इसमें मैं आपको
उनके कर्म और नाम गिनाता गिनाता ही हार जाऊंगा। इसलिए मातलोक में चलो और वहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि किसके कर्म के लिए कौन जिम्मेदार है। आप दोनों ही मातलोक में आ जाते हैं और पति पत्नी की तरह रहते हैं। किसी गांव में जाते हैं, शिव महाराज कहते हैं कि हम पति पत्नी हैं, इसलिए तू रसोई का प्रबंध कर, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूं ताकि तू रसोई बना सके। कुछ सामग्री लेके आता हूं और फिर तू अपने यहाँ चूल्हा जलाकर रसोई बनाना और फिर हम दोनों बैठकर खाएंगे। क्योंकि पत्नी का काम होता है रसोई का काम और पति का काम होता है बाहर से सामग्री लाना। अब शिवजी महाराज यूं कहकर चले जाते हैं। पार्वती चारों तरफ देखती है एक घर से ईंटें निकल रही थी। वहां से पार्वती ईंटें लेकर आती है, जोड़ में से गार लेके आती है और एक खाली स्थान पर चूल्हा बना लेती है। उस जगह को लीप लेती है और साफ सुथरा कर लेती है। अब वो सोचती है कि महाराज आएंगे तब तक चूल्हा सूख जाएगा, इसलिए आसपास लकड़ी बीनने चली जाती है। अब मां पार्वती लकड़ी बीन कर लाती है, अपने चूल्हे के सामने रखती है। इतनी देर में शिवजी महाराज आ जाते हैं। कहते हैं, पार्वती तूने रसोई तैयार कर ली? बोली, हाँ महाराज, मैंने तो इसी जगह पे चूल्हा भी बना लिया और लकड़ी भी बीन लाई। आप सामग्री लाओगे तो मैं भोजन पकाऊंगी। अब शिवजी महाराज ने कहा, पार्वती तूने बहुत अच्छा चूल्हा बनाया है और बहुत बढ़िया इसको सजाया है तथा यहाँ साफ सुथरा करके इसको लीप पोत कर बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे ये बता कि तू ये सामग्री कहां से लेकर आई? अब पार्वती मां कहती है, महाराज ये पास में ही एक घर है, उसकी ईंटें निकल रही हैं और मैं वहां से ईंटें ले आई। अब शिवजी महाराज कहते हैं कि पार्वती जिस घर की ईंटें निकल रही थी तूने वहां से ईंटें निकाली, वो घर और भी जर्जर हो गया। तू किसी अच्छे घर से ईंटें क्यों नहीं लेके आई? बोले, महाराज अच्छे घर से ईंटें कैसे लेकर आती? उन्होंने तो लिपाई पुताई करके इतनी ठोस बना रखी हैं कि वहां से ईंटें निकल ही नहीं सकती। शिवजी महाराज ने कहा कि पार्वती यही तो बात है कि जो दरिद्र हैं वो अपनी ईंटों को संभाल नहीं पाते, वो अपने घर को स्वच्छ नहीं कर पाते, वो अपने घर को संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका मन हमेशा भटकता रहता है, दूसरों को देखकर जलता रहता है कि इनके महल अटारी क्यों हैं, इनके पास इतना क्यों है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये अपने घर को संभाल कर रखते हैं, लिपाई पुताई करके रखते हैं, अपने परिवार को साम कर रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि तू गरीब इसीलिए है कि न घर को संभाल पाता है, न बच्चों को संभाल पाता है, न बीबी की मानता है, अपनी अकड़ में रहता है, भूखा मरता है, लेकिन तेरी अकड़ नहीं जाती। इसीलिए अपनी अज्ञानता के कारण वो दरिद्र हैं। और जो ज्ञानवान हैं, जो अपने सब कुछ संभाल के रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा संभाल कर रखते हैं, अपनी औलाद को संभाल कर रखते हैं, बीबी का आदर करते हैं, इज्जत से लक्ष्मी मानते हैं, उन्हीं का घर संपन्न है। इस संसार में मैं कुछ किसी को नहीं देता। जो लेता है अपने कर्म से लेता है, अपने कार्य से लेता है, अपनी मेहनत से लेता है, अपनी बुद्धि से लेता है। क्योंकि कर्म के लिए परमात्मा ने सभी को स्वच्छंद कर रखा है, स्वतंत्र कर रखा है कि कर्म के लिए प्रत्येक इंसान स्वच्छंद है। जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम में लगा रहेगा, आकर अपनी बीवी को इज्जत से बात करेगा, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भोजन की व्यवस्था करेगा और पूछेगा कि आज दिन में तुमने क्या किया। बीवी भी
उसकी इज्जत करेगी, घर को संभालेगी, वो अपने घर की हर एक व्यवस्था देखेगा, कहीं से मेरा घर टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं से मेरे घर का कोई कोना डिगा हुआ तो नहीं है। यदि रात को भी आएगा तब भी अपने घर को संभालेगा तथा उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो है इंसानों का है। जैसा इंसान कर्म करते हैं वैसा ही फल उन्हें अपने आप मिलता चला जाता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है संसार में वैसा ही भोगता है। इसमें कर्म की प्रधानता है। मैं न किसी को कुछ देता हूँ न इनसे कुछ लेता हूँ, सिर्फ कर्मों का पोथा लिखता हूँ और उसी के अनुसार इनके जन्म को निर्धारित करता हूँ। जो कर्म के अनुसार बहुत अच्छे कर्म नहीं करते, माड़े कर्म करते हैं, उनको दरिद्रता में जन्म देता हूँ। जो अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, उनको संपन्न घर में जन्म देता हूँ। मेरा कार्य सिर्फ इतना ही है। बाकी तो इनका अपना कर्म है कि जैसा ये कर्म करते हैं वैसा ही इन्हें फल मिलता है। इसी तरह से तो ये सोचते नहीं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो ये अपनी बुराई में खुद ही दरिद्र हैं और जो भलाई में हैं वो खुद ही अपने आप में संपन्न हैं। तो यहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं है, सब कर्मों का खेल है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।